When a thin transparent sheet of refractive index mu equal to 3/2 is placed near one of the slits in YDAC, then intensity at center of screen reduces to half of maximum intensity. ये देखिए, पहले नॉर्मल YDAC था, फिर आपने एक स्लैब रख दी, बिल्कुल नॉर्मल था, तो यहाँ तक कोई पाथ डिफरेंस इनिशियल नहीं है, ठीक है। फिर यहाँ पर आकर क्या हो गया है, यहाँ पर स्लैब रख दी, तो अब स्लैब रखने पर यहाँ पर मैक्सिमा तो नहीं होगा बेटा, क्योंकि यहाँ पार्ट डिफरेंस 0 नहीं, मतलब एकदम तो मैक्सिमा आपको यहाँ नहीं दिख रहा है, ठीक है ना। हो सकता है पार्ट डिफरेंस यहाँ लेमडा टू लेमडा हो जाए, बट अभी तो जो पहले एकदम 0 पार्ट डिफरेंस था वैसा तो यहाँ पे नहीं है। और कितना है इंटेंसिटी वो इसने बता रखा है, तो पहले तो ऊपर पार्ट डिफरेंस लिख दो, कितना हो गया पार्ट डिफरेंस एट ओ, कितना होगा देखो, इतना लिख पा रहे हो क्या, टी इंटू म्यू माइनस 1 हो जाएगा। पार्ट डिफरेंस एट ओ S2O माइनस S1O स्टार, और S1O स्टार को क्या लिख सकते हो, S1O माइनस टी प्लस म्यू टी। तो S2O माइनस S1O कट गया, कितना आ गया माइनस टी म्यू माइनस 1, माइनस प्लस, तो पता है कि आपने इसमें से माइनस करते तो प्लस आ जाता, ठीक है। बट पार्ट डिफरेंस कितना आ गया वो पॉइंट पर, टी इंटू म्यू माइनस 1 आ गया, ये पार्ट डिफरेंस है ओ पॉइंट पर, ठीक है। तो अब देखो आपको इंटेंसिटी कितनी बता रखी है वो पॉइंट पर, मैक्सिमम की हाफ बता रखी, तो मैक्सिमम की हाफ करी, आई मैक्स कॉस स्क्वायर 5/2 कॉस 5/2 1/√2, तो कॉस 5/2। अब यहाँ पर 5/2 की मिनिमम वैल्यू लग रहे हैं, क्योंकि आपको पता है एंगल में 2 पाई ऐड करते जाओ तो वही एंगल आता जाता है, तो आपसे लेकिन मिनिमम थिकनेस पूछी थी इसलिए, तो 5 की मिनिमम वैल्यू लिख रहा हूँ, क्योंकि 5 की मिनिमम वैल्यू होगी तो पार्ट डिफरेंस की भी मिनिमम वैल्यू होगी, ठीक है ना। पार्ट डिफरेंस टी के प्रोपोर्शनल आ रहा है, तो टी की भी मिनिमम वैल्यू आ जाएगी, क्योंकि 5/2 आया आपका 1/√2, तो आप इसमें प्लस 2 पाई ऐड करते हो तो आता जाएगा इसमें, ठीक है ना। तो आपसे मिनिमम वैल्यू पूछी है, इसलिए मैं 5/2 को क्या रख रहा हूँ π/4, तो 5 कितना आ गया π/2। अब आप लगा दो पार्ट डिफरेंस इक्वल टू, उल्टा कर दिया मैंने, डेल्टा फाई इक्वल्स टू 2 π/λ इंटू पार्ट डिफरेंस होता है, उसको उधर ले गया, तो यहाँ फेज डिफरेंस कितना पता पड़ रहा है आपको, π/2 पता पड़ रहा है λ/4, और पार्ट डिफरेंस ऊपर आप ऑलरेडी लिख चुके हो टी की टर्म में, और यहाँ पर निकल के कितना आ रहा है, जितना आपको दिया था। ऐसे ही करेगा बेटा, आपको किसी पॉइंट की इंटेंसिटी दे देता है, मैक्सिमम की इतने टाइम से या मैक्सिमम का इतना फ्रैक्शन हो गई है, तो उससे उस पॉइंट का फेज डिफरेंस आप निकाल लेते हो, उस पॉइंट का पार्ट डिफरेंस निकाल लेते हो, ठीक है। और फिर पार्ट डिफरेंस आपको डी साइन थीटा या उसकी टर्म में लिखना तो आता ही है, तो दोनों को इक्वेट कर देते हो। आपको बोला ऊपर इंटेंसिटी आधी हो गई है मैक्सिमम की, तो इस फार्मूले से आपने पार्ट डिफरेंस निकाल लिया वो पॉइंट पर, और जो लंबाई नाप के पार्ट डिफरेंस आया वो ये रहा आपका, दोनों को इक्वेट कर दो, तो आपके पास टी की वैल्यू आ जाएगी λ/4 इंटू म्यू माइनस 1, तो λ/2 आ जाएगा, ठीक है। तो काफी सिंपल सी अप्रोच है, बहुत ही सिंपल प्रॉब्लम्स है, कोई गलती कर दे तो सरासर बेवकूफ़ी है बेटा वेव ऑप्टिक्स, ठीक है। रे ऑप्टिक्स में हो भी जाती है, क्योंकि मैंने बताया उसमें कैलकुलेशन एग्जाम में बहुत ज़्यादा हो जाती है, कि सब कुछ आते हुए भी हम वो आंसर ही नहीं निकाल पाते हैं। बट वेव ऑप्टिक्स में ऐसा कुछ लेंथी कैलकुलेशन भी नहीं होती, अगर आप ध्यान से समझदारी से कर रहे हैं। अभी आए हुए क्वेश्चन करते हैं, चलो ये कर लेते हैं हम आया हो, ठीक है। तो वो इसी तरह का है, मीडियम चेंज कर दिया उसमें और आपसे कुछ पूछा है उसमें, देखिए आप आंसर बता पाते हैं या नहीं। यहाँ तक कोई दिक्कत तो बताइए मुझे।